ओके, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको दी थी यहां पे, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, एंड ये बोला है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, बराबर। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम दिया है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है, तो 10 सेकेंड पे फाइंड करना था ना, तो फिर स्टूडेंट यहां पे 10 पुट कर देते हैं, तो 10 सेकेंड का एक्सेलरेशन मिला, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन आंसर गलत होगा। आंसर गलत क्यों है? आंसर गलत क्यों है वो ना, आपने जो आंसर फाइंड किया बेटा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की फॉर्मूला अप्लाई करके किया। जो 3 फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की है, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यहां पे तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, जीरो टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ? तो वो 3 फॉर्मूला यहां पे यूज नहीं हो सकते। तो फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना हो तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट में जाना हो तो इंटीग्रेशन, अगर x से वेलोसिटी में जाना हो तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन में जाना हो तो डिफरेंशिएशन, बराबर। जो आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, कैलकुलस मेथड, इंटीग्रल कैलकुलस मेथड, ये इलस्ट्रेशन ये वाले सम सॉल्व करने के लिए ही दिया है। आपको जो इलस्ट्रेशन 2 दिया है ना, वो इलस्ट्रेशन की जो मेथड है, वो मेथड ऐसे सम्स सॉल्व करने के लिए है, बराबर। ठीक है बेटा, तो मैं एक्सेलरेशन की फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। a के बदले लिख लूं तो चलेगा, dv बाय dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। a के बदले dv बाई dt लिख लिया, dt को सामने लेकर आओ, तो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt को मैं सामने लेकर आया। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी थी 10, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 10 टू v। अच्छा, ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम की लिमिट क्या होगी 0 टू 10। क्लियर? चलो, इंटीग्रेशन dv, v लिमिट फ्रॉम 10 टू v इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू 10। 2 कांस्टेंट बेटा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 10, प्लस इंटीग्रेशन 1 dt, मतलब इंटीग्रेशन dt t लिमिट फ्रॉम 0 टू 10। 3 3 कट, तुन तुन कट। चलो लिमिट पुट करो बेटा, अपर माइनस लोअर, वर्मा जी अप्लाई करो। चलो लिमिट पुट करो, अपर माइनस लोअर, फटाफट, टाइम नहीं है। v माइनस 10, v के बदले 10 लिखना था, ओके कोई बात नहीं। चलो यहां पे लिमिट पुट कराओ,
10 क्यूब माइनस 0 क्यूब चलेगा, माइनस 0 ना करो तो, प्लस 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 0। ठीक है, बोले मैंने लिमिट पुट कर दी, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो v माइनस 10 इज इक्वल टू 10 क्यूब 1000 प्लस 100 प्लस 10 1110, तीनों का एडिशन। माइनस 10 था, सामने लेकर आओ प्लस 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली 1120 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इतनी वेलोसिटी होगी। अरे ये छोड़ो बेटा, अगर आपको ऐसा बोला होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इसका भी वेलोसिटी का भी इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो आपको यहां पे v मिला ना, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रल कैलकुलस मेथड जो है ना, वो मेथड सिर्फ और सिर्फ ऐसे सम्स सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बराबर? कोई डाउट? तो वो इंटीग्रल कैलकुलस थियरी, मतलब वो इलास्ट्रेशन एक थियरी के फॉर्म में लो, एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लो। क्लियर है?